हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओन प्राजी के देश पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज 24 अगस्त और 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट का दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि दोस्तों इस शिफ्ट में आपका पूछे गए थे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में दोस्तों डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे। आज का जो पेपर था ओवरऑल कैसा था। इसके बाद दोस्तों अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कुछ नहीं करना है, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि हमको पीडीएफ चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आज के स्टार्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो दोस्तों पूछा गया था कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे। तो प्रथम वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष दोस्तों आपका केसी नियोगित हैं। तो दोस्तों अगर आप एनालिसिस वीडियो प्रतिदिन देखते होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका केसी नियोगित हैं। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि वर्तमान में केमा वित्त आयोग आपका चल रहा है। तो 15वां वित्त आयोग चल रहे हैं। 15वें वित्त आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं इनके सिन्हा जी अध्यक्ष हैं। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। अगला दोस्तों कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, या आपका ये प्रश्न दोस्तों कि अमेरिका के संविधान से कौन सा ये आपका लिया गया है। तो बात कर दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, ये मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों। तो मौलिक अधिकार दोस्तों आपका राइट आंसर था। और बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार का, तो ये आपका मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद के तहत आपका वर्णित है, भाग 3 में है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को अगर आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर अपील कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों ये आपका देहरादून में है। बहुत से लोगों का कहना है दोस्तों कोलकाता में है। तो आप कंफर्म होकर बताइएगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आप कौन सा ऑप्शन मारे हैं। तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है, उसकी विज्ञान शाखा आगरा में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1884 ईस्वी को दोस्तों स्थापित एशियाटिक सोसाइटी का उत्तराधिकारी है। तो दोस्तों आपका पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 118 जो आपका आवर्त सारणी में जो मूल तत्व है उनमें से कितने प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो दोस्तों 118 जो तत्व है उनमें से दोस्तों शायद ये 94 नहीं, चाहे 24 जो तत्व है दोस्तों आपका प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो अगर 24 नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा कि कितने तत्व हैं जो कि दोस्तों मानवीय के द्वारा बनाए गए हैं या प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो आपका दोस्तों आवर्त सारणी से ये प्रश्न आपका आया था। आवर्त सारणी से दोस्तों एक और प्रश्न आया था जिसका प्रश्न दोस्तों मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगला दोस्तों कि सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, ये नहीं आया था दोस्तों। आपका आया था कि उमानंद द्वीप, जो कि दोस्तों आपका सबसे छोटा नदी द्वीप है, वो किस नदी पर स्थित है। तो उमानंद द्वीप की बात करें दोस्तों तो आपका गुवाहाटी के निकट स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित सबसे छोटा नदी द्वीप है। तो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों शिव ने अपनी पार्वती की खुशी में आनंद के लिए इस द्वीप का निर्माण किया था दोस्तों। तो उमा नदी द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद दोस्तों एक तो सबसे छोटा नदी द्वीप हो गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें दोस्तों तो माजुली, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही आपका स्थित है, असम में। तो दोस्तों इसे भी आप याद रखिएगा। जब छोटा पूछे गया है तो दोस्तों बड़ा अवश्य ही पूछेगा। अगला है दोस्तों आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना की आर्थिक समीक्षा कब प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों ये शायद आपका यह प्रश्न है कि पहली बार आर्थिक समीक्षा कब आपका प्रस्तुत किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 8 दिसंबर 1991 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था। उसी समय दोस्तों आपका आर्थिक समीक्षा भी प्रस्तुत किया गया था। और दोस्तों उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद GDP का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में किसी क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया और क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय था दोस्तों। तो 8 दिसंबर 1951 को पहली आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि शोककुंभा नदी किसकी सहायक नदी है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सहायक नदी नहीं है। तो ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका जो प्रश्न है दोस्तों आपका अच्छे तरह से नहीं मिल पाया तो इसका आंसर बताने में दोस्तों मैं असमर्थ हूँ। अगला है दोस्तों आपका कि केंद्र सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी 7.5 से घटाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका आया था कि केंद्र सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर कितना कर दिया, 7.5 से। तो भारत सरकार ने दोस्तों कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर दोस्तों आपका 5% कर दिया गया है। तो दोस्तों 5% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों आपका आया था कि अभी तक
2022 तक जो तो जितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, उनमें से कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्तों बात करें कितने प्रधानमंत्री जो कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो दोस्तों आपका ऑप्शन 6 राइट आंसर था। आपका 5, 6, 7 आपका 10 ऑप्शन में दिया गया था, तो 6, 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बात करें कौन कौन से प्रधानमंत्री जो कि दोस्तों आपका मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो पहला नंबर पर दोस्तों वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई, इसके बाद दोस्तों देवगौड़ा, इसके बाद दोस्तों आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसके बाद दोस्तों चौधरी चरण सिंह, और दोस्तों आपका छठा दोस्तों आपका नरसिम्हा राव। ये 6 प्रधानमंत्री दोस्तों आपका मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने राज्य का, तो 6 बिल्कुल आपका राइट आंसर था दोस्तों। अगला दोस्तों पूछा गया था कि इस्लाम धर्म का पवित्र पुस्तक के कौन है, तो दोस्तों पिछला शिफ्ट में आपका पूछा गया था ईसाई धर्म का पवित्र पुस्तक से, तो इस बार पूछा गया दोस्तों आपका इस्लाम धर्म के पवित्र पुस्तक से, तो दोस्तों कुरान जो कि दोस्तों इस्लाम धर्म का आपका प्रसिद्ध पुस्तक है। कुरान इस्लाम का केंद्रीय धार्मिक पाठ है जिसमें मुसलमान ईश्वर की ओर से एक रसोई उद्घाटन मानते हैं, तो दोस्तों आपका कुरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया दोस्तों का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों बात करें पहला परमाणु परीक्षण की, तो 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट किया गया। इस टेस्ट को नाम दिया गया था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। तो दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा को भी याद रखना है। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को भी याद रखना है। कहाँ हुआ था दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ये क्वेश्चन ये था कि पोखरण जो परमाणु परीक्षण है वो दोस्तों आपका कब हुआ था, तो 18 मई 1974 ईस्वी को नाम क्या दिया गया था दोस्तों, तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जस्ट ही आपका परमाणु परीक्षण 2 भी हुआ था जो कि दोस्तों पोखरण में हुआ था। पोखरण में हुआ था 2 मई 1998 ईस्वी को। पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण का श्रृंखला किस्सा है। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण का कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा था जो कि दोस्तों 1974 में आयोजित किया गया था, और बेलनाकार आकार परमाणु शक्तियों में विस्फोट से पहले अब तो दोस्तों जो दूसरा परमाणु परीक्षण को भी याद रखिएगा, आपका 2 मई 1998 ईस्वी को आपका हुआ था जो कि परमाणु में हुआ था। पहला 1976 में आपका जो आंसर है क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका कि अपवर्तनांक का नियम किस पर लागू होता है, उत्तल पर, समतल पर, अवतल पर। तो दोस्तों एक और चौथा ऑप्शन था, तो इसका आंसर दोस्तों कंफर्म नहीं मालूम है आपका। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपवर्तनांक का नियम किस पर लागू होता है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि फरवरी और मार्च में कौन सा त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है, तो इस अम्बुबाची त्यौहार दोस्तों आपका मनाया जाता है। तो अगर अम्बुबाची त्यौहार आपका राइट आंसर होगा तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। अगला दोस्तों शुद्ध अशुद्ध रक्त को कौन अलग करता है, तो दोस्तों अशुद्ध रक्त की बात करें तो दोस्तों आपका फेफड़ों के द्वारा अशुद्ध रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को विषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और विषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को रक्त में मिला दिया जाता है जिसके कारण रक्त शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों आपका फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण की सूत्र की बात करें दोस्तों तो 1/A=1/V+1/U दोस्तों आपका गोलीय दर्पण का सूत्र होता है, जहां पर दोस्तों F, V तथा U क्रमशः फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु की दूरी है। F और तथा त्रिज्या P की आदि होती है, तो अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। दोस्तों याद रखने की जरूरत है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि 2021 में किस महिला को एथलीट में लैंगिक समानता का पुरस्कार दिया गया था या वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा अंजू बॉर्बी जॉर्ज। भारतीय एथलीट अंजू बॉर्बी जॉर्ज को दोस्तों मिला वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो अंजू बॉर्बी जॉर्ज दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला दोस्तों पूछा गया था वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया था दोस्तों, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम की बात करें तो दोस्तों आपका Na2CO3 आपका वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, जिसको दोस्तों सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। अगला दोस्तों पूछा गया था कि जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, मैंने हाइड्रोजन का जब त्याग होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों आपको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ऑक्सीडेशन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था वात्सल योजना किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों बात करें वात्सल योजना का तो वात्सल उत्तराखंड में दोस्तों कोरोना काल में अनाथ हुए सभी बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल योजना का लाभ मिलेगा। डिप्टी के जरिए सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में सरकारी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों जो आपका वात्सल योजना है दोस्तों आपका उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों अम्बुबाची मेला से कुछ प्रश्न आपका आया था, तो अम्बुबाची फेस्टिवल को देख लेते हैं। तो दोस्तों अम्बुबाची जो फेस्टिवल है वो एक मेला के रूप में गुवाहाटी में असम में कामाख्या के मंदिर में आयोजित किया जाता है। एक वार्षिक हिंदू मेला है। इस वार्षिक मेला मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है। असमिया महीने आहार के दौरान पड़ता है। जून के मध्य के आसपास जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है और ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है, तब दोस्तों आपका अम्बुबाची जो मेला है वो दोस्तों आपका बनाया जाता है। और भी दोस्तों बहुत से प्रश्न प्राप्त हुए, लेकिन उसका जो आपका एक क्लियर प्रश्न नहीं मिल पाए हैं। जैसे दोस्तों आपका जन्म किससे होता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आया था दोस्तों आपका। इसके बाद आया था क्षार से आपका अम्ल से आया था, इस प्रकार का कोई प्रश्न आपका आया था।
तो ये सब प्रश्न दोस्तों अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। एक आया था दोस्तों आपका कि पुनर्जन्म जनन से किस प्रकार अलग होता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न आया था। इसका आंसर दोस्तों मुझे प्राप्त नहीं पाया है, अगर आपको दोस्तों मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पीटी उषा से संबंधित भी शायद एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों उदासीन अम्ल और क्षारीय अम्ल के बारे में भी प्रश्न देखने को आया था। तो दोस्तों इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें दोस्तों तो आपका जो साइंस का पेपर था दोस्तों, साइंस का पेपर है वो दोस्तों आपका थोड़ा हार्ड है। इसके बाद दोस्तों जीके जीएस की बात करें तो दोस्तों आपका जीके जीएस का जो लेवल है वो दोस्तों आपका इजी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मैथ का लेवल भी आपका इजी है और दोस्तों रीजनिंग का जो लेवल है वो भी दोस्तों आपका इजी है। तो दोस्तों अगर आपका साइंस स्ट्रॉन्ग है तो दोस्तों आपका जो इस एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता मिलेगा। तो साइंस के पोर्शन को दोस्तों आपको तैयार करके जाना है। और करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जा रहा है इस बारे में किसी को जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों 2021 का भी करंट अफेयर्स को देखा जा रहा है, कभी कभी दोस्तों 2022 के करंट अफेयर्स को भी देखा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उस पर समय बर्बाद नहीं करना है। इससे अच्छा दोस्तों आप साइंस और मैथ रीजनिंग पर समय दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।